ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। डायरेक्ट सेलिंग बोलते ही लोग क्या बोलते हैं? सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं। आगे डायरेक्ट सेलिंग वाले है ना, पूरा का पूरा। क्योंकि किसी को भी क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग मतलब, क्योंकि वो लोग भी अपनी जगह सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, उनका एक्सपीरियंस रहा है वैसा। तो होता है डायरेक्ट सेलिंग में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ। एवोन कंपनी को जानते हो आप लोग? एवोन आज से 60-70 साल पहले पुराने की बात ले लेते हैं। उस समय यूट्यूब होता था, इंटरनेट, कोई भी चीज नहीं होती थी। अब एक कंपनी है, उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अच्छे हैं दूसरों से, लेकिन दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट भी रखा हुआ है, उसका भी रखा हुआ है, वैसे 50 कंपनियों का और रखा हुआ है। उसने दुकान पे रख दिए, दुकानदार के दुकान पे 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। वो बताएगा कस्टमर को जाके कि ये प्रोडक्ट में ज्यादा खासियत क्यों है या इसको क्यों लो, वो नहीं बताएगा। और कस्टमर इतना एजुकेटेड होता नहीं है, वो तो सीधा जाके देखता है कि सबसे सस्ता कौन सा है या जिसकी पैकेजिंग अच्छी है वो उसको ले लेता है। यही चलता है सारा का सारा। तो बड़ी प्रॉब्लम होगी एवोन के लिए। एवोन ने बोला यार ऐसे तो नहीं चलेगा, और उसमें तो यूट्यूब भी नहीं है कि वैसे प्रमोट कर दें लोगों को अप्लाई करना, क्योंकि कॉस्मेटिक होते थे कि पहले 10 मिनट ऐसे इसको यूज करो, फिर इसके बाद इस चीज को लगाओ। तो ये सारी की सारी जो चीजें हो रही थी, उनको बड़ा खराब लग रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करे लोगों को दिल से, जिस जो उनका प्रोडक्ट है उसके बारे में 100% कोई कैसे किसी और को बताए। एमवे, फिर एमवे आ गई। एमवे के साथ भी यही प्रॉब्लम, उसका जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से अच्छा कैसे है, दुकानदार नहीं बता रहा, केमिस्ट नहीं बता रहा, डॉक्टर्स नहीं बता रहे, तो अब कैसे करें? अब तो उनको खुद ही बताना पड़ेगा ना। जब कोई और आपके प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करेगा या उसके अंदर जो चीजें नहीं बताएगा तो क्या होगा, आपको ही आना पड़ेगा। और जब हम आगे किसी चीज को प्रमोट करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सर पूरा बताते हैं, अच्छे से बताते हैं, ऐसा तो नहीं कुछ चीजें छोड़ देते हैं। तो वही चीज है कि इसलिए ये इफेक्टिव बड़ा अच्छा तरीका बना जब एमवे और एवोन ने इसको यूज करना स्टार्ट किया। तो उनकी ना सेल्स जो थी, लोगों को पता लगा प्रोडक्ट अच्छा है, लोग बाय करना चाहते हैं, तो लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया। यहाँ तक तो सब पॉजिटिव था, बल्ले बल्ले चल रही थी, मजा आ रहा था जिंदगी में। अब वो इंडिया में आ गया वो कंसेप्ट। अब हम इंडिया में एक चीज जरूर करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की रिवर्स इंजीनियरिंग कर डालते हैं। इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब हमारे इंडिया में ये कंसेप्ट लोग कैसे देख रहे हैं उस समय बैठ के, भाई कोई चीज तो लगाई है इन्होंने, कोई तरीका तो है पे आउट का, इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लस फ्रेंचाइजिंग आ जाता है, और जिसकी वजह से इन कंपनीज की सेल जो है वो 100 टाइम 1000 टाइम बढ़ गई है। हम भी ऐसी कंपनी खोलेंगे। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो देख लेंगे, प्रोडक्ट देख लेंगे। अब देखो उन कंपनीज की मजबूरी थी, प्रोडक्ट रेडी था, अच्छा प्रोडक्ट रेडी था, उसको प्रमोट करने के लिए डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे, दुकानदार, शॉपकीपर, केमिस्ट नहीं प्रमोट कर रहे थे, तो उनको खुद आना पड़ा। रिवर्स इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, ये कैसे पैसे देते हैं, ऐसा देते हैं, इससे थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। अच्छा कैसे करेंगे, प्रोडक्ट जो है वो नाम का रखना है, इनकी कॉस्ट कितनी होगी, हम नाम के लिए प्रोडक्ट रख लेते हैं। तो इंडिया के अंदर जब रिवर्स इंजीनियरिंग हुई तो उन्होंने लगा कि यार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलनी है, और नाम के लिए एक प्रोडक्ट रख लेना है। और सबसे इजी प्रोडक्ट जो सब कंपनियों को लगा वो पता है क्या लगा, कोट पेन। कोट पेन से ज्यादा क्या हुआ इजी? अब देखो इसको कोट पेंट को बेचने के लिए कोई कला नहीं चाहिए, बट कोट पेंट ठीक है, कोट पेंट ले आओ, उसको एक रेट बढ़ा के और आगे बेच दो, कोट पेंट स्टार्ट किया। फिर दूसरे लोग आगे कह रहे हैं कोट पेंट तो किसी ने ले लिया, लेकिन हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलनी है। मेन यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलनी है। तो दूसरा टाइप की कंपनी पता कौन सी आई? जैसे बोला हम टूर पैकेज स्टार्ट करेंगे, तो ट्रैवल पैकेज वाली कंपनी आ गई। और तीसरे टाइप की कंपनी आई एजुकेशनल पैकेज वाली। अब ये तीनों की तीनों के साथ हुआ क्या कि इन तीनों की तीनों ने, क्योंकि इनका मेन फोकस क्या था, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करना, नेटवर्क मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट सर्विस सिर्फ नाम के लिए रख लिया गया था, अपने आप को लीगल बनाने के लिए रख लिया गया था, बट एक्चुअल में ना नियत थी ना सोच थी। और अब अगर आज भी देखोगे तो 90% से ज्यादा कंपनियां ना नेटवर्क मार्केटर ही होते हैं जो खोलते हैं। अब नेटवर्क मार्केटर कंपनी खोल रहा है तो आप समझ रहे हो वो कैसे होती है, वो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही है। अब इससे नुकसान क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग में 98-2 का रूल होता है। 98-2 का रूल आप सब लोगों को पता है? किस किस को पता है, हाथ उठाना। बहुत लोगों को पता है। तो होता क्या था ना, हाँ, जैसे मैं आपको, चलो मेरे वीडियोस कई लोगों ने देखे तो आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे भैया हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, एक चीज बताओ, आप आईफोन X लेने जा रहे हो, 1 लाख रुपए का दुकान पे लेने जा रहे हो, 1 लाख में ही लेने जा रहे हो, मान लो उससे। मैं भागता हुआ आया,
मैं आपका दोस्त हूँ, रिलेटिव हूँ या कोई अनजान हूँ, मैं बोल रहा हूँ भैया मेरी दुकान से ले लो ये iPhone X, सेम iPhone X मेरी दुकान से ले लो, सेम 1 ही लाख रुपए में, तो आप क्या करोगे? अगर आप मेरे को जानते हो, प्रेफर करोगे? सर आप जान देना मेरा तो कुछ कम कर दो। हाँ, अगर तुम नहीं भी करो, तो भी आप क्या बोलोगे? वो भी 1 लाख का ही दे रहा है, ये भी 1 लाख का ही दे रहा है, इसी से ले लो, अपने ही बंदे से ले लो। ये चीज है, ये हो गया नॉर्मल तरीका। और मैंने आपको एक चीज और बताई, अगर आप मेरे थ्रू इस चीज को लोगे आईफोन को, और आगे आप इस आईफोन को बेचोगे 2 लोगों को, 4 लोगों को, तो आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे, तब भी आप मेरे थ्रू ले लोगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसे तो दे नहीं रहे। बोलो नहीं भी बेच पाए आगे तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे को जो प्रोडक्ट जितने का चाहिए था मिल गया। ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो, जिस तरीके से प्रमोट होनी चाहिए थी चीजें। अब मैं ऐसी कंपनी से हूं जहां पे प्रोडक्ट सर्विस सिर्फ नाम के लिए रखा है। वो कोट पैंट ऐसा है कि सबको पता है कि वो कैसा है, उस रेंज का नहीं है जिस रेट पे बेचा जा रहा है। वो ट्रैवल पैकेज ऐसा है, उसमें कंडीशन ऐसी है 21 दिन पहले बुक करना है, ऑफ सीजन में जाना, जब दुनिया में कोई घूमने नहीं जाता उसी 3 महीने में आप घूमने जा सकते हो। आप समझ रहे हो? जब इस टाइप की कंडीशंस हैं तो वो भी यूज नहीं हो पा रहा है। 98.67% लोगों का इन कंपनीज में वो पैकेज कभी यूज ही नहीं हुआ। एजुकेशन पैकेज उससे 1000 लाख गुना अपडेटेड फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो अब मैं ऐसी कंपनीज की बात कर लेता हूँ। तो अब ऐसी कंपनीज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपके पास भागता हुआ आया, आप आईफोन X ले रहे थे 1 लाख रुपए का, बट मैं टैलेंटेड, मैंने क्या किया 5000 का एक फोन लिया और आपके पास आया। अब मेरे को 5000 का फोन आपको बेचना है 1 लाख में, तो मैं क्या करूंगा? जब आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होता ना, तो आप मोटिवेशन का सहारा लेते हो। सीधी सी बात है भैया, करोड़पति बन जाओगे, अरे लखपति बन जाओगे, अरे मजाक लगा रखा है क्या आपने? आप ये देख रहे हो, आपको पता नहीं क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करोड़। मैंने आपको मतलब हजारों चीजें गिना दी, आपको बिल्कुल ऐसे कोई अच्छी चीज देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो शरीर में क्या होता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो वो नशा हो जाता है एक तरीके का। तो उस चीज को मैं अक्सर कहता हूँ कि मोटिवेशन का भी एक नशा है, दारू के नशे की तरह। जैसे दारू का नशा क्या होता है, 2 दिन बाद उतरता है, हमें खराब लगता है, यार नहीं पीनी चाहिए थी, जब तक अगली बार ना पिए, है ना? सेम चीज है मोटिवेशन का भी। मोटिवेशन का भी क्या है, मैंने आपको पता नहीं क्या क्या दिखा दिया और आपने सीधा बोला कि करूंगा, 2 दिन बाद नशा उतर गया। अब आप उस फोन को देख रहे हो और मेरे को देख रहे हो। क्योंकि 98-2 रूल में क्या होता है कि 90% लोग ना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है। 8% लोग एक नॉर्मल लिविंग वहां से अर्न कर लेते हैं, मतलब उनका घर चलता है, जैसे जॉब वालों को पैसा आ रहा है उतना पैसा डायरेक्ट सेलिंग में 8% लोगों को आ रहा होता है। लेकिन 2% लोगों को बहुत ज्यादा पैसा आता है, जितना और किसी इंडस्ट्री में नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर आप इतिहास देखो तो सबसे ज्यादा मिलियनर किस इंडस्ट्री ने बनाए हैं पूरे वर्ल्ड में? डायरेक्ट सेलिंग ने। अब हो क्या रहा है, 2% लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, 8% लोग नॉर्मल, और 90 ने कुछ नहीं। ऐसा चल रहा था अभी तक सारा का सारा ट्रेडिशनल पूरा का पूरा जो डायरेक्ट सेलिंग है। इन सब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ना मैं ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बोलता हूँ। वो आपको बाद में पता लगेगा क्योंकि वो ट्रेडिशनल हो चुकी है। अब वैसे ही कंपनी ज्यादा टाइम नहीं चल पाएंगी। अब हुआ क्या कि जो 90% लोग हैं, मान लो ये कितने परसेंट चांस है कि आप 90% में आओगे जो आगे नहीं बेच पाओगे? 90% चांस ये है कि आप 90% में नहीं बेच पाओगे, उस चीज को आगे नहीं बेच पाओगे। तो आप खुश कैसे रहोगे? आपने आईफोन X खरीदा होता तो आप खुश रहते ना बेच के भी, या आपने 5000 का फोन 1 लाख में खरीदा तब आप खुश रहोगे? आईफोन X। आप बोलोगे ना कमाए जितना पैसा लगाया था उतने का वसूल हो गया। बट हुआ क्या, इंडिया में रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाली 23-24 साल से जो जितनी भी पुरानी कंपनी है, उन्होंने इसको कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट ऐसा रख लिया, आप खुद चाह के भी नहीं हो सकते। आप दारू भी पिलोगे ना कि दारू के नशे में मैं इस प्रोडक्ट को देखूं, क्या पता मैं खुश हो जाऊं। आपको गुस्सा आता है, समझ रहे हो? अब आपको गुस्सा आता है, 90% को गुस्सा आता है। तो क्या होगा, 90% लोग गाली देंगे। सबसे पहले किसको गाली देंगे? जो लेके आया। बट भड़ास इतनी ज्यादा है क्योंकि उसने बोला था करोड़पति भी बनेगा, तो अब उसकी कंपनी को भी गाली देंगे। बट उसकी कंपनी तो छोड़ो, अब हम इंडस्ट्री को भी गाली देंगे क्योंकि भड़ास ज्यादा है ना, दिल ज्यादा दुख है। क्योंकि सिर्फ सपने टूटते हैं, उससे ज्यादा दुख नहीं होता। तो यही चीज हुई इस इंडस्ट्री के साथ कि प्रोडक्ट्स ऐसे रख लिए गए नाम के लिए, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। अगर कोई पूछता है कि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग बदनाम क्यों है, तो उसका इकलौता कारण है मोटिवेशनल स्पीकर। मैं स्कूटर पे चलता था, आज मेरे पास BMW है,
मैं रेंट पे रहता था, आज मेरे पास खुद का विला है। भाई वो सब कुछ ठीक है, तो स्टेज पे खड़ा हो गया वो चीज क्यों बता रहा है? ये बताना प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट तो पोर्टमेंट है। प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट तो वो है जो फ्री में यूट्यूब पे 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट तो बता दूंगा डिटेल में तो आपको पता लग जाएगा, आप यूज ही नहीं कर पाओगे। ट्रैवल पैकेज ऐसा है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो 90% लोग थे उन लोगों का जो दुख हुआ, उनको दुख इस चीज का नहीं हुआ। एक तो हुआ कि सपने टूटे, क्योंकि सपने क्यों दिखाए गए? अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग में सपने क्यों दिखाए गए कंपनीज के द्वारा? एक कल्चर चेंज हो गया। आपको पता है एमवे अवॉन के अंदर पहले सेमिनार्स नहीं होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी जैसे हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं इतनी देर से, और फिर लास्ट में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर थोड़ा सा बता के कंक्लूड कर लिया जाता था, क्योंकि उनके प्रोडक्ट था ना। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप शुरू कैसे करोगे? फिर यहाँ पे ऐसे नहीं होता, फिर यहाँ पे डीजे लगा रहता है, एक कोट पैंट में होता है, ऐसे होता है, और उसको वो क्या होता है, उसके आगे 50 नाच भी रहे होते हैं। एक फिल्मी गाना बज रहा होता है और उस पर 50 लोग नाच रहे हैं और सबको मजा आ रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इवेंट बनाया गया। प्रोडक्ट के ऊपर बात ही नहीं हो रही है, 2 घंटे में बस करोड़पति बनाया जा रहा है, करोड़पति बनाया जा रहा है, सिर्फ पैसा दिखाया जा रहा है और लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट पे बात नहीं कर सकते तो मोटिवेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, कॉन्फ्रेंस जिसमें प्रोडक्ट बताया जाता था और सेल किया जाता था और आगे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रमोट किया जाता था। फिर क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस ने रूप ले लिया सेमिनार का, और सेमिनार ने कहीं ना कहीं मुजरे का रूप ले लिया। एक चीज बताओ, ये मुजरा ही है कि आप डांस देख के पैसा फेंक रहे हो? तो यही कराया जा रहा था, डांस करवाओ पैसा फेंको। तो जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में बदनाम हुई है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को जितना ज्यादा, मैं बोलूं कि उन मोटिवेशनल स्पीकर को जितना पाप लगेगा ना उतना नहीं लगता, क्योंकि इंडस्ट्री को उन्होंने बदनाम कर दिया। एक ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, एक पावरफुल इंडस्ट्री। सर एक तरीका क्या है, आपके हाथ में बंदूक है, आप पुलिस वाले हो, आर्मी वाले हो, मैं खुश हूं, बट आप सनकी हो। मैं दुखी हूं, मेरे को टेंशन है, मैं कह रहा हूं पुलिस वाला लाओ। सेम चीज है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एक पावरफुल तरीका है, एक ब्यूटीफुल और पावरफुल तरीका है जिसके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो। बिकॉज इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो म्यूचुअल फंड के अंदर भी होती है, पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग भी है, और जो सारा का सारा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एक पावरफुल टूल है, इसको अगर आप गलत तरीके से प्रमोट कर दो, अगर आप इसको नाम के प्रोडक्ट या मैं बोलूं कूड़ा कचरा बेचने के लिए प्रमोट भी कर सकते हो आप मोटिवेशनल सेमिनार रख के, उससे क्या होगा, 90% लोग नेगेटिव हो जाएंगे। एक अच्छे प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने के लिए इस कंसेप्ट को यूज किया जाए तो इससे ब्यूटीफुल, इससे पावरफुल कंसेप्ट कोई नहीं है जो आपको पैसिव इनकम दे सकता है।